वन वेलकम टू एक्सीलेंट के क्लासेस। तो अब देखते हैं हम लोग चैप्टर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका वही आपका सेम अप्रोच रहेगी जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में था, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या था, प्रूव करने वाला था। चौथा नंबर, पांचवा वाला भी आपका प्रूव करने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हमसे कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। कि डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो इसके बराबर प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले तो हम लोग इसका LHS बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो इसका सोल्यूशन मैंने आगे किया हुआ है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि हम लोगों ने जो लेफ्ट हैंड साइड जो थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको बनाना है कि हमको इक्वल टू में लाना है 4ABC। ठीक, 4ABC इक्वल टू में क्या करना है, हमको लाना है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं, जैसे कि मान लो हम लोगों ने लगाया कि अगर आपने क्या कर दिया, हम लोगों ने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ दो। अगर जैसे मान लो कि मैंने कॉलम 1, देखो जैसे कि मैंने मान लो कि अगर मैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ूँ मैं, तो B प्लस C, ठीक है, फिर उसके बाद A प्लस फिर A, तो कितना निकल के आएगा यहाँ पर 2A प्लस B प्लस C। ठीक, अगर मैं सेकंड वाले को इसे जोड़ूँ तो B प्लस C प्लस A प्लस B। ठीक, इसको क्या आएगा, ये 2B प्लस A प्लस C आएगा। ठीक है, A प्लस C आएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग तीसरा वाला देखें तो C प्लस A प्लस B। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 2C प्लस में A प्लस B। ठीक, तो देखो यहाँ पर सारे जो आपके एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला ऑपरेशन लगाएं कि C1, क्या लगाएं हम लोग ऑपरेशन, कौन सा हम लोग लगाएं ऑपरेशन, कौन सा, देखो यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला ऑपरेशन लगाएं कि C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये लगाएं तो हमारे पास ये आ रहा था। ठीक है, तो उसी से को फायदा को मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर अब R1 R2 वाला लगाएंगे ऑपरेशन। क्या लगाएंगे, R1 R2 वाला। ठीक है, अगर क्या करें हम लोग कि R1 R2 और R3 तीनों रो को आपस में उसको हम लोग क्या कर दें, जोड़ दें। सपोज करो जैसे कि यहाँ पर देखो पहली रो क्या आपकी है, पहली रो है आपके B प्लस C। ठीक है, B प्लस सी, यहाँ पर लिखो B प्लस C। फिर नेक्स्ट वाली रो 2 क्या आपकी है, B है। फिर उसके बाद प्लस C है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 2B प्लस 2C। ठीक है, और जब यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, B प्लस C बचेगा। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए क्या है आपका 2B प्लस C आ गया। ठीक, उसी प्रकार से सेकंड वाला देखिए, देखो सेकंड वाला देखो यहाँ पर रो 1 रो 2 रो 3 को जोड़ो यहाँ पर, तो A प्लस C प्लस A प्लस C। देखो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 2A प्लस 2C। ठीक, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, A प्लस C आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2A प्लस C आ गया। ठीक है, फिर अगला वाला देखो, अगला वाला करेंगे हम लोग। देखो अगला वाला देखो, ये वाला इसको जोड़ेंगे, रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A प्लस B प्लस A प्लस B, तो यहाँ पर भी क्या निकल के आएगा हमारे पास निकल के आएगा 2A प्लस B निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर करने का फ़ायदा ये हुआ क्योंकि यहाँ पर देखो 2 हमको यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे R1 R2 R3 को ही क्यों ऐड किया, कॉलम 1 कॉलम 2 का क्यों नहीं किया। तो इसका रीज़न ये है कि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने R1 R2 R3 को ऐड किया। क्लियर है, अब आगे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, बाकी सारे जो जितने भी आपके जो ये रो 2 और रो 3 है ये सब क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हम लोगों ने 2 इसको बाहर कर दिया। ठीक, यहाँ B प्लस C A प्लस B बच गया। अब यहाँ पर देखो इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, इसको हमको क्या बनाना है, हल्का लाइट बनाना, आसान बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे ताकि कुछ जो है मतलब कि कुछ छोटी चीज़ें आएँ, बड़ी चीज़ें ना आए, कठिन ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने R1 टेंडिंग टू R1 और माइनस R2, ऐसा देखो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो R1 क्या है हमारा, यहाँ पर R1 देखो
R1 हमारा है B प्लस सी है, ठीक है। अगर हम लोग B प्लस सी में से माइनस बी कर देंगे तो B से B खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर C बचेगा केवल, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर, फिर उसके बाद देखो सेकंड वाला A प्लस सी कर दो और माइनस में A प्लस सी, ठीक है। ये तो ये कट जाएगा, बचेगा 0। तो और अच्छी बात है, 0 बनना है तो सबसे बढ़िया बात है। अगर 0 बनना है तो बहुत ही अच्छी बात है कि यानी तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन में स्पेशली, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर देखो अगर हम लोग a प्लस बी को अगर हम लोग a प्लस बी माइनस बी कर दें तो b से b खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास a। तो ये भी हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा है, एक हमारे पास क्या आ रहा है, एक हमारे पास आ रहा है c, फिर 0, फिर a, ठीक है। और बाकी क्या है b, बाकी सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन जो लगाया है वो हम लोग केवल 1 में लगाया है, केवल R1 में लगाया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर R2 माइनस R3 करेंगे। R2 यहाँ पे क्यों करेंगे हम लोग यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो अगर हम लोग A प्लस सी और माइनस सी करते तो यहाँ पर सी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और B है, ठीक है, B है माइनस, फिर ये करेंगे कोई R3 करेंगे तो माइनस A माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस बी और प्लस बी खत्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस का A, एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, तो कुछ फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब आके देखते देखो यहाँ पर हम लोग क्या किया, हम लोगों ने R2 टेंडिंग टू R2 माइनस का R3, ठीक है। ओके, अब इसके आगे देखो क्या किया है, इसके आगे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके आगे इधर आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो यहाँ पर इसके आगे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, क्या करते हैं, सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, देखो फर्स्ट इधर पहले इधर ही पेज पे आ जाओ। देखो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर अलोंग, किसके अलोंग सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, अलोंग रो वन के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। रो वन के अलोंग क्या करें हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हमारा आएगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखो गौर से देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आएगा ये वाला एलिमेंट, ठीक है, सी आएगा। ये 2 को तो बाहर ही रखो, 2 को आप बाहर रख दो, ठीक है, 2 को बाहर रख दिया, फिर उसका बराबर ब्रैकेट लगा दो, फिर यहाँ पर सी आएगा, ठीक है। सी आने के बाद देखो फिर क्या बचेगा हमारे पास, सी आएगा, फिर इसके बाद इसका रो गया और इसका ये आपका कॉलम गया, ठीक है, इसका कॉलम गया, सी का कॉलम गया, सी की रो गई, बचा हमारे पास ये वाला, बचा हमारे पास ये वाला, ठीक है, डिटर्मिनेंट। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो a प्लस बी और a हो जाएगा, माइनस में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो प्लस का a सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी प्लस है ना, ऑलरेडी है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, 0 देखो 0 आ रहा है, तो 0 का कोई महत्व होगा नहीं। अगर यहाँ पर आपने 0 रख दिया, यहाँ पर सी था है ना, और यहाँ पर अगर 0 रख दोगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई इसका कोई लॉजिक, कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है। फिर अगला देखो, अगला क्या हमारे पास है, ए है, ठीक है, ए है, ए यहाँ पर देखो प्लस ए है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें लोग यहाँ पर देखो, ए के अलोंग आप रो काट दो, ए के अलोंग कॉलम काट दो, बच्चा हमारे पास से ये वाला, कौन सा, ये वाला बच्चा, ठीक है, मैट्रिक्स बच्चा। देखो यहाँ पर सी, फिर बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दो तो बी माइनस सी इंटू में सी, फिर माइनस में ए सी, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर ये हमारे पास निकल के आया, ठीक है। ओके, तो यही हम लोगों ने आगे लिख रखा है, यही हम लोगों ने आगे ऐसे देखो लिख रखा है, ये देखो यही बिल्कुल सेम यही लिख रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे थोड़ा सा, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है, और ए सी प्लस से आपका थे पहले से है। फिर यहाँ पर देखो ए बाहर ही रहेगा, फिर सी से मल्टीप्लाई करा लो अंदर, तो यहाँ पर बी सी माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और माइनस का ए सी तो है ही, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करो, फिर ये जो सी है फिर इसकी मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर सी, ठीक है, फिर ए बी सी, फिर ए सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी। अब देखो यहाँ पर कट क्या रहा है, कट क्या रहा है आपके पास, देखो कट क्या रहा है, देखो कट क्या रहा है, ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, फिर ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर अब क्या बच्चा हमारा बचा क्या, हमारे पास क्या, ए बी सी और ए बी सी, और बाहर 2 है तो 2 ए बी सी हो जाएगा, तो 2 इंटू में 2 ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखो, आगे हमारे पास हो जाएगा ये 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 ए बी सी, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आर एच एस है, लेफ्ट राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, यानी कि प्रूव हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, ये प्रूव हो गया, क्लियर है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि जो है इसमें क्या करना होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें केवल प्रूफ करना होता है, ठीक है। बस क्या करना होता है, कुछ कॉमन लो और क्या करो, डिटर्मिनेंट को लाइट हल्का बनाओ बस, ठीक है। बस यही इसमें क्या होता है, मेन इसका करने का जो होता है डिटर्मिनेंट क्वेश्चन सॉल्व करने का, वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।